Good morning students, it's me Shana Parveen, your science teacher here to continue chapter number first crop production and management. Students हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि फसलों का प्रोडक्शन और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. As you all know that food is the main source of energy and nutrition for all living organism including human beings also, है ना. तो हम क्या करते हैं, we get food from plants and as well as animals. ग्रोइंग प्लांट्स करना, रेयरिंग और एनिमल्स फॉर फूड, प्लांट्स को ग्रो करना और एनिमल्स को पालना फूड के लिए, क्लोथिंग और एनी अदर यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ये सब क्लोथिंग वगैरह के लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. हम फसल किसे कहते हैं, जब किसी प्लांट से एक सेम स्पीशीज़ के प्लांट को हम क्या करते हैं, कल्टीवेट किया जाता है और ग्रो किया जाता है एक ही प्लेस पर ऑन ए लार्ज स्केल. मतलब अच्छा से एरिया में हम सेम काइंड ऑफ प्लांट जो है वो ग्रो कराते हैं, उसे हम फसल कहते हैं. ऐसा नहीं एक प्लांट लगा दिया तो वो फसल हो गई. एंड वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट. हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे सीरियल्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना. ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, फसलों से ही तो मिलते हैं. एंड वी ऑल्सो गेट पल्सेस मिलती है, ग्राम, पील, दाल, ऑयल सीड्स मिलते हैं, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, इन सब से हमें ऑयल वगैरह मिलता है. ठीक है, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा, ये इन सब से हमें मिलती हैं. ये बेवरेजेस हमारे सब प्लांट से ही मिलते हैं. सीरियल्स जो होते हैं अन्न और जो न्यूट्रिशियस सीड होते हैं क्रॉप के, दैट आर मेनली रिच इन स्टार्च एंड फाइबर. स्टोर्ड फूड जो होता है ना प्लांट्स का, उन्हें हम स्टार्च ही कहते हैं, और फाइबर, इनकी फॉर्म में हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. सम ऑफ देम आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. इनमें से कुछ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज़, बाजरा, ज्वार, ग्राम एट्सेट्रा. ठीक है, ये सब प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है. और प्रोटीन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं. फ्रूट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं, ये हमें एनर्जी तो नहीं देते हैं बट ये प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं. एंड फ्रूट इज़ ऑल्सो सीड. फ्रूट के अंदर भी सीड होते हैं, सीड बियरिंग राइपेंड ओवरी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, जैसे कि एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल एट्सेट्रा. एंड वी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ऐसा नहीं है कि हम सभी प्लांट्स की लीव्स खा सकते हैं या सभी प्लांट्स का हम फ्रूट खा सकते हैं. हम हर प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स को ही ईट करते हैं. जैसे अनियन का हम क्या बल्ब रूट करते हैं, ठीक है, कैरेट की हम रूट जो है वो ईट करते हैं. पोटैटो का स्टेम होता है और शुगर का भी स्टेम होता है. स्पिनच जो पालक होता है उसकी लीफ हम खाते हैं. ठीक है, ल्यूटेस एंड फ्लावर पार्ट जो खाते हैं वो कॉलीफ्लावर का और ब्रोकली का खाते हैं. ये सब वेजिटेबल्स में है ना. क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं, टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, नमी जिसे हम कहते हैं, ये क्या करती हैं, ऐसा नहीं है सभी प्लेस पे सेम होती है. रीजन अगर हम इंडिया की ही बात करें तो हर रीजन वाइज जो है ये सब जो है इनका अलग अलग होता है. तो देयर आर वेरियस क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, बहुत अलग अलग क्रॉप जो हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हम ग्रो कराते हैं. टू मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया आर द खरीफ और रबी क्रॉप. सबसे ज़्यादा जो है मेन क्रॉप जो है इंडिया की वो यही है. हम एक्टिविटी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स एट ए टाइम व्हेन क्रॉप्स आर मैच्योरिंग इन दैम. ठीक है, कलेक्ट कर सकते हैं सीड को डिफरेंट प्लांट से एंड ड्रॉ कर सकते हैं स्केच ऑफ दी सीड्स ऑन ए चार्ट पेपर में. खरीफ क्रॉप क्या होती है स्टूडेंट्स, खरीफ क्रॉप जो है रेनी सीज़न में बोई जाती है. जनरली रेनी सीज़न से स्टार्ट होता है जून से और कंटिन्यू रहता है सितंबर तक. इस तरह की जो क्रॉप है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करती है, जो मानसून रेन होती है ग्रोथ के लिए उनके लिए बहुत अच्छी होती है. जैसे राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब जो होती हैं खरीफ की क्रॉप्स कहलाती हैं. इनको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया. खरीफ इट्स कोई वो नहीं है, क्रॉप का नाम नहीं है, बट ये ना खरीफ क्रॉप कहा जाता है. इन्हें पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है इन सभी क्रॉप को. दूसरी है रबी क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में ग्रो कराई जाती है, जनरली इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड, और कब हार्वेस्ट की जाती है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल. इस तरह की जो क्रॉप है डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन पर डिपेंड नहीं करती हैं. जैसे वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिनसीड जो होती है ये सब रबी क्रॉप्स कहलाती है. इन सब के अलावा जो पल्सेस और वेजिटेबल्स होती हैं वो समर टाइम में जो है बहुत सारे प्लेसेस पे ग्रो कराई जाती हैं. यहाँ देख लीजिए आप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप की फ़ोटोज़ भी दिखाई गई हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन. जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर्स के थ्रू की जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक किया जाता है.
ऐसा नहीं क्रॉप प्रोडक्शन आज बोया है कि कल हमें फसल मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं दी गई हैं, देखिए जैसे सॉइल प्रिपरेशन है, प्लोइंग एंड लेवलिंग, जिसमें मतलब खेत की जुताई करना, उन्हें लेवलिंग करना आता है, सीड को बोना, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड, एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स, उसमें खाद वगैरह डालना होता है, इरिगेशन जो फसलों की सिंचाई जिसे हम कहते हैं, वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स, सिंचाई कहते हैं हम, वो की जाती है। देन इन्हें हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, इनको हम अनवांटेड जो वो होते हैं ना इंसेक्ट्स वगैरह, वीड्स जो होते हैं जो ख़राब कर सकते हैं हमारी फसलों को, उनसे बचाते हैं। फिर हार्वेस्ट किया जाता है, इसको कटिंग वगैरह किया जाता है, फसलों को काटा जाता है, देन इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है क्रॉप प्रोडक्शन में। देन है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी बात है कि हमें सबसे पहले अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। जो प्रिपरेशन होती है सॉइल की बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स वगैरह सब सॉइल से ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, लूजनिंग एंड टर्निंग इट बाय द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग। पहले हम खेत क्या करते हैं, जो वो है हमारी जो ज़मीन है उसकी हम जुताई करते हैं ताकि जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाए। फिर लूज़ जो सॉइल होती है आपको पता है रूट्स वगैरह को इजीली अलाउ करेगी अपने अंदर घुसने में, पेनिट्रेट करने क्या मीनिंग घुसना ही होता है, एंटर करना, ठीक है। एंड रूट क्या करती है, सांस भी लेगी, मतलब ईजिली उसके अंदर जो है गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। और क्या होगा उसमें जब मिट्टी लूज़ होगी तो उसमें पानी भी इजीली चला जाएगा। तो लूजन सॉइल जो है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवार्म। वहाँ पर अर्थवार्म का भी तो ये फंक्शन होता है, जब अर्थवार्म एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो मिट्टी को लूज़ कर देते हैं। तो इसी के लिए अर्थवार्म्स को जो है क्या कहा जाता है, फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो अर्थवार्म्स होते हैं वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स है, बिकॉज दे हेल्प टू लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और क्या करते हैं ये ह्यूमस जो है, जैसे डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं इनके जो खाते हैं, इनका जो एक्सक्रीट प्रोडक्शन वो होता है प्रोडक्ट, वो क्या करता है मिट्टी को फर्टाइल बना देता है, इसीलिए इन्हें फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। सॉइल में क्या होता है, सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर होता है और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स उसके अंदर रह जाते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरह से उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो अगेन एंड अगेन रीअब्जॉर्ब होता रहता है प्लांट्स के थ्रू। तो प्लांट्स जो मिट्टी में है, मिट्टी में मेंटेन रहती है, जो फर्टिलिटी जो है मिट्टी की मेंटेन रहती है इन सब की वजह से ही। फिर इसके बाद टर्निंग ऑफ सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, है ना, मिट्टी लूज हो जाती है, टर्न हो जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिलती है टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जो है इस तरह के न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। प्लोइंग ऑफ सॉइल इज़ डन बाय प्लॉ, जो जुताई है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल वो आते हैं, उनसे स्पेशल मशीन्स होती है, उनके थ्रू प्लो किया जाता है। प्लोस आर मेड अप ऑफ वुड का बना होता है वो, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है आयरन का बना होता है। समवेयर लैंड इज़ वेरी लार्ज होती है तो ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है खेती की जुताई के लिए। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है उसे वाटरिंग करनी चाहिए प्लॉइंग से पहले, तो प्लॉइंग ईजीली हो जाती है, खेतों की जुताई ईजीली हो जाएगी अगर उसमें मिट्टी में पानी डल जाएगा पहले ही। और अब ये जो जुती हुई फील्ड है, ठीक है, वो क्या होती है, मे हैव बिग पीसीज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो बड़े बड़े पीसेज आते हैं सॉइल के, उसे हम क्रम्स कहते हैं। ये नेसेसरी होते हैं टू ब्रेक दीज क्रम्स विद ए प्लैंक। तो फिर ये टूट जाते हैं, इनका टूटना भी ज़रूरी होता है क्योंकि मिट्टी जितनी ज़्यादा लूज़ होगी, जितने ज़्यादा छोटे पीसेज में होगी, उतना ही जल्दी उसमें पानी वगैरह गैसेस का एक्सचेंज होगा, वो जड़ों को पकड़ेगी ईजिली। उसके बाद क्या होता है, लेवलिंग फील्ड होती है नेसेसरी फॉर सोइंग सीड एंड वाटरिंग, एंड दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन लेवलर आते हैं जिनसे लेवल किया जाता है मिट्टी को, उससे इजीली कर लेते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।